Hello students, welcome to our YouTube channel, that is MP Agriculture. This is the 7th part of our series ICRJR preparation for the plant sciences student. Today we will discuss about the combining ability. Okay, means in this part we will discuss definition, types, and how can we check the performance, means how to check the best performance of the parents and their hybrids. So these things we will discuss. So let's start the combining ability. कंबाइनिंग एबिलिटी का मतलब क्या होता है? ये एक पेरेंट की एबिलिटी है या पेरेंट का पोटेंशियल है जो कि ट्रांसफ़र करता है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, उसको कंबाइनिंग एबिलिटी बोलते हैं. यानी कि कौन सा पेरेंट अच्छे से कंबाइन करेगा, किसके साथ क्रॉस करवाएं तो और किसके साथ नहीं कराएं, जिसके साथ वो क्रॉस अच्छे से हो रहा है, यानी कि उसके जीन में ऐसा कॉम्बिनेशन वो सेट होता है या कैरेक्टर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन सेट होता है कि वो बेस्ट परफॉर्मेंस देता है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर. ठीक है, उसको बोलते हैं कंबाइनिंग एबिलिटी. मतलब कि क्रॉस, जैसे क्रॉस मान लो 1:2 और एक हुआ 2:3, तो 1:2 का क्रॉस हो रहा है, एक 2:3 का क्रॉस हो रहा है, तो दोनों का कंबाइनिंग एबिलिटी सपोज करो कि अलग अलग आ रहा है. ठीक है, तो जिसका कंबाइनिंग एबिलिटी ज़्यादा आ रहा है उसका मतलब है कि उनके जीन का कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं, जीन का एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है जो मिलकर एक सुपीरियर परफॉर्मेंस ला रहा है, एक अच्छा ग्रेन यील्ड दे रहा है, अच्छा शुगर कंटेंट दे रहा है, अच्छा ऑयल कंटेंट दे रहा है, अच्छा प्रोटीन कंटेंट दे रहा है ना. तो ये होता है कंबाइनिंग एबिलिटी. और इसका आप इम्पोर्टेंस भी समझ ही गए होंगे कि सभी क्रॉस तो अच्छे नहीं बनेंगे, कुछ क्रॉस अच्छे होंगे, और लेकिन अच्छे किस बेसिस पे हम सेलेक्ट करेंगे? अच्छे जो क्रॉस है वो कंबाइनिंग एबिलिटी के बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि कैसे चेक करें कि कंबाइनिंग एबिलिटी कैसे चेक की जाती है? वो आप चेक कर सकते हैं कि आपको मेटिंग डिज़ाइन बनानी पड़ेगी, है ना. आप क्वान्टिटेटिव जेनेटिक्स में पढ़ेंगे तो डिफरेंट टाइप की मेटिंग डिज़ाइंस है, जैसे डायलील क्रॉस होता है या डायलील एनालिसिस है. तो डायलील एनालिसिस के अंदर भी वहाँ पे कंबाइनिंग एबिलिटी चेक होता है, जीन एक्शन भी चेक कर सकते हैं, लाइन टू टेस्टर होता है, और नॉर्थ कैरोलिना डिज़ाइन 1, डिज़ाइन 2, डिज़ाइन 3 वो भी है. ओके, और इसके अलावा और भी डिज़ाइंस हैं, वो आप यूज कर सकते हैं टू नो द वैल्यू ऑफ कंबाइनिंग एबिलिटी ऑफ द पेरेंट एंड देयर हाइब्रिड्स. तो ये चीज़ है. अब नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि कंबाइनिंग एबिलिटी क्या का टाइप्स, कि कितने टाइप्स हैं. तो एक है जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी जिसको बोलते हैं GCA, और दूसरी होती है स्पेशल कंबाइनिंग एबिलिटी, स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी SCA. GCA SCA. ठीक है, GCA क्या होता है? GCA होता है इट इज़ द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ ए जीनोटाइप बाय द ए सीरीज ऑफ क्रॉस कॉम्बिनेशन. एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ ए जीनोटाइप इन ए सीरीज ऑफ क्रॉस कॉम्बिनेशन, ये है आपका GCA. और SCA होता है कि डेविएशन ऑफ ए स्पेसिफिक क्रॉस और डेविएशन ऑफ ए सर्टेन क्रॉस फ्रॉम द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ ए क्रॉसेस. ये होता है SCA. मतलब कि आप एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं कि क्रॉस कॉम्बिनेशन आपने ले लिए, सपोज 1:2, 1:3 या 2:4, 2:5, 2:6, सपोज करो कि 10 क्रॉस कॉम्बिनेशन है, और इन सभी की क्रॉस परफॉर्मेंस है ना, सपोज करो कि इनकी वैल्यू जो आ रही है 10 आ रही है, 12 आ रही है, 15 आ रही है, 12 आ रही है, अगेन 9, 10, है ना, 11, 11.5, 12.5, 14, लाइक मतलब एक एवरेज परफॉर्मेंस ही आ रही है यहाँ पे. तो ये जो एवरेज परफॉर्मेंस हो, एवरेज परफॉर्मेंसेस है तो किसकी? सीरीज ऑफ क्रॉस कॉम्बिनेशन की. बहुत सारे क्रॉस होंगे, 10 क्रॉस, 10 की एक लगभग एवरेज परफॉर्मेंस ही आ रही है, तो इसको बोलते हैं GCA, है ना. लेकिन SCA में क्या होता है? तो सपोज के 10 ही क्रॉसेज हैं, इन 10 क्रॉसेज में क्रॉस नंबर हो गया 5, सपोज 5:2 ये नंबर का क्रॉस हो गया 5:2. तो इस क्रॉस की परफॉर्मेंस आ रही है 50 kg. अब यहाँ पे देखिए एवरेज परफॉर्मेंस तो ये 10 और 15 के आसपास ही चल रही थी. अब यहाँ पे स्पेसिफिक क्रॉस की परफॉर्मेंस होगी 50. तो 50 कहाँ और आपके एवरेज कहाँ ना, बहुत ज़्यादा डेविएशन है. तो ये डेविएशन ही स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी, यानी स्पेसिफिकली ये क्रॉस कॉम्बिनेशन हाई परफॉर्मेंस दे रहा है इन सीरीज ऑफ क्रॉस कॉम्बिनेशन. तो ये है SCA.
और एसीए हमेशा होता है हाइब्रिड्स का, जीसीए होता है हमेशा पेरेंट्स का। जो भी वैल्यू आपकी आती है जीसीए के अंदर वो पेरेंट्स की आती है, और जो एचसीए जो है आता है वो सारा किसका है, क्रॉसेस का या बोल दो हाइब्रिड्स का है वो, ठीक है। और जीसीए एचसीए से जो वैल्यू आ रही है उससे आप जान सकते हैं कि किस टाइप का जीन एक्शन है उन पेरेंट्स का या उन क्रॉस कॉम्बिनेशंस का। यदि सपोज करो कि इन क्रॉस कॉम्बिनेशन में जीसीए का वैल्यू ज़्यादा आ रहा है एचसीए से, ठीक है, 10 प्रोसेस में जीसीए का वैल्यू ज़्यादा आ रहा है एचसीए से, इसका मतलब है कि वहाँ पे एडिटिव टाइप ऑफ जीन एक्शन है, यानी कि उन पेरेंट्स के अंदर होमोजाइगस टाइप के जीन ज़्यादा है, होमोजाइगस के जीन ज़्यादा है, दैट मीन क्या हो रहा है, वो एज इट इज ट्रांसफर ज़्यादा होंगे, वो उनका फिक्सेशन ज़्यादा होगा पॉपुलेशन में एडिटिव जीन एक्शन होने की वजह से। क्योंकि ये किसको बताता है, होमोजाइगोसिटी को बताता है। एक टाइप के जीन है, यानी कैपिटल डी कैपिटल टी कैपिटल डी कैपिटल टी कैपिटल या स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल टी, इस टाइप के जीन का कॉम्बिनेशन है उन पेरेंट्स के अंदर। और स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी यदि ज़्यादा है जीसीए से, तो ये हमको बताता है कि नॉन एडिटिव टाइप ऑफ जीन एक्शन है वहाँ पे है, यानी कि वहाँ पे डोमिनेंस टाइप की जीन एक्शन हो सकती है, या डोमिनेंस इंटू डोमिनेंस टाइप की जीन एक्शन वहाँ पे हो सकती है, या एडिटिव इंटू डोमिनेंस टाइप की जीन एक्शन वहाँ हो सकती है। कब, जब स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी या एचसीए जीसीए से ज़्यादा हो तब ये चीज़ें हमें पता लगती है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। एचसीए आपको करना है तो फुल सिम मैटिंग आपको करानी चाहिए, जीसीए करना है, जीसीए टेस्ट करना है तो आपको हाफ सिप मैटिंग करानी चाहिए। ये भी क्वेश्चन आता है कि फुल सिप क्या होता है, हाफ सिप क्या होता है। फुल सिप में क्या, बोथ पेरेंट्स आर कॉमन, और हाफ सिप में क्या होता है, ओनली वन पेरेंट इज कॉमन, है ना, एक ही पेरेंट कॉमन होगा जीसीए टेस्टिंग के लिए, और एचसीए के लिए बोथ पेरेंट आर कॉमन, है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है हाफ सिप फुल सिप में, जीसीए एचसीए के अंदर, एडिटिव नॉन एडिटिव टाइप ऑफ जीन एक्शन में। तो ये सारे आपको क्वेश्चन मैंने बता दिए लगभग आज के इस पार्ट से, 7th पार्ट से गारंटी के साथ है कि आपका 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आएगा, गारंटी है 1 या 2 पूछा जाता है। कंबाइनिंग एबिलिटी स्प्रेगेंटेटम ने दी थी, ये क्वेश्चन आ जाता है। जीसी की डेफिनेशन आ जाती है, एचसी की डेफिनेशन आ जाती है, ये आ जाता है कि एचसीए किसको रिप्रेजेंट करता है, एचसीए किसको रिप्रेजेंट करता है, एचसीए ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जीसीए ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ओके। और हाफ सिप क्या है, फुल सिप क्या है, कौन सी मैटिंग डिज़ाइन काम में ले कि ये कंबाइनिंग एबिलिटी टेस्ट हो जाए। तो ये वाली चीज़ें हैं, लाइन टेस्टर, डायलिल, ये सारे एनसी डिज़ाइन, ये से एनसी डिज़ाइन से पता नहीं लगता है, डायलिल और लाइन टेस्टर से कंबाइनिंग एबिलिटी पता लगता है, एनसी डिज़ाइन से ये जीन एक्शन का पता लग जाता है। और इसका रेशो भी आप देखेंगे, यदि ये सपोज करो जीसीए अपॉन एचसीए रेशियो ज़्यादा आ रहा है ना, यानी कि जीसीए एचसीए रेशियो ज़्यादा आ रहा है, मतलब जीसीए की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब होगा एडिटिव टाइप ऑफ जीन एक्शन। यदि कम आ रहा है तो नॉन एडिटिव टाइप ऑफ जीन एक्शन है। तो यहाँ पे मैं करेक्शन करवाना चाह रहा हूँ, जो पहले बोल दिया था, ये एनसी डिजाइन से हमें कंबाइनिंग एबिलिटी पता लगती है, वहाँ से नहीं लगती है पता, वहाँ से केवल जीन एक्शन पता लगता है। कंबाइनिंग एबिलिटी के लिए लाइन टेस्टर कीजिए या डायलिल एनालिसिस कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। और आप डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा आइए, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट है ऑनलाइन क्लासेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ICAR JRF एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू सो मच।